मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिहार में हलचल तेज हो गई है। शनिवार को सुबह 7 सर्कुलर रोड पर सीएम सम्राट चौधरी की जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और फिर रविवार को दिल्ली में सम्राट चौधरी गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। माना यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी इस दिल्ली दौरे में मंत्रिमंडल विस्तार, बिहार की राजनीति और सरकार के विजन पर चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जल्द हो जाएगा, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। 15 अप्रैल 2026 को बिहार में नई सरकार बनी और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। तब से ये सवाल बिहार के सियासी हलके में तैर रहा है कि कब होगा सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। एक बार फिर जब यही सवाल जेडीयू नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने में तनिक भी देर नहीं की और कहा कि बहुत जल्द, बस कुछ दिनों में ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। जल्द हो जाएगा, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच शनिवार सुबह सीएम सम्राट चौधरी 7 सर्कुलर रोड पहुंचे और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली में पहली बार गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने वाले हैं। 15 अप्रैल को सीएम बनने के बाद सम्राट पहली बार 21 अप्रैल को दिल्ली गए थे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री मोदी सहित कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई थी, लेकिन तब बंगाल चुनाव की वजह से गृह मंत्री अमित शाह से नहीं मिल पाए थे। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी दूसरे दिल्ली दौरे के दौरान गृह मंत्री से बिहार की राजनीति और सरकार के विजन पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के साथ उन चेहरों पर भी चर्चा हो सकती है जिन्हें सम्राट कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। यानी सम्राट चौधरी की गृह मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार में नई सरकार सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम कर रही है, लेकिन अभी सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम ही हैं। लोगों की नजर है कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद भी अब शुरू कर दी गई है। इस हलचल को हम आपको समझाते हैं कि अभी फिलहाल किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिहार की सियासी हलचल तेज है। अब आप इस खबर को विस्तार से समझिए। देखिए, 2 मई यानी कि आज सुबह सुबह ही सीएम सम्राट चौधरी सबसे पहले पूर्व सीएम और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। रात होते होते सीएम बनने के बाद दूसरी बार दूसरे दिल्ली दौरे पर वो निकल जाते हैं। यानी कि आज उनकी मुलाकात पहले पूर्व सीएम नीतीश कुमार से हुई और उसके बाद वो दिल्ली दौरे पर हैं। आज यानी कि 2 मई को सीएम सम्राट चौधरी जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिले, तो 3 मई यानी कि कल सम्राट चौधरी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। और इसको पहले सीएम बनने के बाद जब सम्राट चौधरी दिल्ली आए थे तब गृह मंत्री बंगाल चुनाव में व्यस्त थे, इसलिए दोनों नेताओं की मुलाकात उस वक्त नहीं हो पाई थी। और अब कहा जा रहा है कि अब रविवार को उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होगी। माना यह जा रहा है कि जब गृह मंत्री से सीएम सम्राट चौधरी मिलेंगे तो मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के नाम पर चर्चा होगी, या कह सकते हैं कि मंत्रियों के नामों पर अंतिम मुहर भी लग सकती है। हो सकता है कि इनके पास पूरी लिस्ट हो और वो लिस्ट उन्हें दिखाई जाए और फिर मुहर लग जाए। माना यह भी जा रहा है कि बंगाल चुनाव रिजल्ट के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है, यानी कि इसी हफ्ते मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना बिहार में जताई जा रही है। 4 मई को रिजल्ट आ जाएंगे बंगाल चुनाव के और उसके बाद इसी हफ्ते में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हालांकि अब सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो किन चेहरों को इसमें जगह दी जाएगी। जो पुराने चेहरे हैं, क्या उन्हीं पुराने चेहरों को आगे ले जाया जाएगा या फिर कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। वो भी एक सियासी समीकरण समझने की कोशिश हो रही है, जिसके तहत सम्राट चौधरी जब कल यानी कि रविवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे तो इन सभी चीजों पर चर्चा होने वाली है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी अब तक मिल पा रही है उसके मुताबिक जेडीयू कोटे से जो पुराने ही
नेता हैं जो मंत्री रह चुके हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी कोटे से जो नए युवा चेहरे हैं उन्हें मौका दिया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी कोटे से बिहार मंत्रिमंडल में महिलाओं को तवज्जो दिया जाएगा, युवा नेतृत्व जो है उसे बढ़ाया जाएगा। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि कुछ नए जो युवा नेता चुनकर आए हैं, विधायक चुनकर आए हैं, उसे बीजेपी कोटे से जगह दी जा सकती है। हालांकि और जो एनडीए के घटक दल हैं, 3 और एलजेपी, आरवी, हम और आरएलएम, उसकी जितनी भागीदारी पहले से थी उतनी ही भागीदारी मंत्रिमंडल में दिखेगी। बढ़ते आगे।